बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान एपिसोड नंबर 146 का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है और एज़ यूजुअल आपको मालूम नहीं होगा कि मंडे के दिन को ही एपिसोड का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ होता है, लेकिन इस दफ़ा दिन को ही रिलीज़ कर दिया गया। हालांकि ये हमारा दिन है, तुर्की में तो भी हो सकता है सुबह हुई हो, तो मतलब जल्दी रिलीज़ कर दिया गया। इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि जल्दी होगा रिलीज़, लेकिन फिर भी ट्रेलर जल्दी आने पे भी ट्रेलर को एनालाइज करना तो बनता ही है। तो देखते हैं कि इस ट्रेलर में क्या दिखाया गया है और आने वाली किस्त में क्या होने वाला है। तो जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में भी जरकुताई को भी डिस्कस किया था और साथ ही साथ जो मंगोल हैं उनको भी डिस्कस किया था, और मेरे हिसाब से जो मंगोल कमांडर था ना कारा जलासन, उसका इख्तिताम तो हो सकता है एपिसोड के स्टार्ट में ही दिखा दिया जाए, क्योंकि वो ना तो पहले ट्रेलर में कहीं पे नज़र आए हैं ना ही दूसरे ट्रेलर में कहीं पे नज़र आए हैं। तो मेरे हिसाब से उनकी स्टोरी जो है वो दी एंड हो चुकी है और जरकुताई को भी इस ट्रेलर में दिखाया जा रहा है, जो कि हम जैसे ही उसका सीन जैसे ही उसका सीन सामने आएगा तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में क्या दिखाया जा रहा है। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिए। तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि एपिसोड के एंड में, यानी लास्ट एपिसोड के एंड में उस्मान बे जो है वो कारा जलासन और मंगोलों के साथ कबीले में लड़ रहे होते हैं, और यहाँ पर उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि आज के दिन तमाम हिसाब किताब जो भी हमारे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि सिपाहियों को जोश दिला रहे हैं कि चलिए सिपाहियों हमला करें। तो मेरे हिसाब से यही वो जंग होगी जहाँ पे कारा जलासन का इख्तिताम होगा। या तो कारा जलासन को मुकम्मल तौर पर भगा दिया जाएगा या फिर यहीं पे उसका इख्तिताम होगा। इसके बाद हो सकता है कारा जलासन हमें एपिसोड में या सीज़न में नज़र ना आए। अब बात कर लेते हैं गोरखलू खान के हमले के बारे में, जो कि हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा कि वो सबसे पहले यानी शहर में दाखिल होकर बाज़ार में हमला करते हैं और उसके बाद उनका मकसद होता है कि वो यानी शहर को मुकम्मल तौर पर जलाकर राख कर दें। और मलहून खातून यहाँ पर ये बात बोल रही हैं कि आप हमें मारे बगैर और हमें ख़त्म किए बगैर यानी शहर को हासिल नहीं कर सकते। जबकि दूसरी जानब हम ये देख सकते हैं कि मंगोल सिपाही जो हैं वो सीढ़ियाँ लगाकर किले के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से वो इस कोशिश में नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि कई जो सिपाही हैं वो उसका किले का दिफा लाजमी तौर पर कर लेंगे। Kapıları kapa! İçeride bir hain var. Kimlere haber saldın bu kuşuyla? Kime şaşırtmak et? तो जैसा कि मैंने बात की थी कि जरकुताई का करैक्टर इस एपिसोड में, इस सीज़न में टोटली मतलब कि कोई समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ है, ये उस्मान बे की जानब है या याकूब बे की जानब। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इस सारे सिनेरियो का मकसद ये होगा कि या तो जरकुताई को मुकम्मल तौर पर उस्मान बे के साथ किया जाए या फिर उनको ख़त्म कर दिया जाए। और यहाँ पर उनकी गद्दारी भी शायद पकड़ी गई है, उनके जो परिंदे हैं वो पकड़े गए हैं, जिससे बुरहान बे ये बात बोल रहे हैं कि इन परिंदों के ज़रिए आप किसको पैगाम भेज रहे थे। साथ ही साथ अलाउद्दीन बे भी बोल रहे हैं कि दरवाज़ों को बंद कर दिया जाए, अंदर एक गद्दार मौजूद है, और उस वक़्त जो है वो याकूब बे भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। Aşını yediği ele ihanet eden aynı elde candır. जरकुताई के मामले में अब जो है वो उस्मान बे को कोई ना कोई फ़ैसला तो लाजमी करना होगा कि अब वो अगर उनकी गद्दारी सामने आ चुकी है तो या तो उनका सर कलम किया जाए या फिर उनके ज़रिए से जो मेन गद्दार है या जो चाल चल रहे हैं उनका नाम पता करवाया जाए। तो हो सकता है कि उस्मान बे की ये चाल भी हो, लेकिन उस्मान बे यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि आपने जिन हाथों में ज़िंदगी हासिल की, या फिर उन्होंने ये बोला कि आप जिन हाथों में खाना खाते रहे हैं उन्हीं हाथों में आप अपनी जान देंगे। और उस्मान बे यहाँ पर जरकुताई का सर काटते हुए नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि उस्मान बे की ये चाल होगी ताकि वो गद्दारों को सामने ला सकें। Yargıtay'ı öldürüp işin içinden çıkacaksınız ha? इसी बारे में मैं बात कर रहा था कि उस्मान बे जो हैं वो इतने कच्चे तो नहीं होंगे कि जब जरकुताई की इस तरह से गद्दारी सामने आएगी तो उनको ये बात उनके जहन में ना आए कि वो याकूब बे के साथ रह चुके हैं और याकूब बे ने जरकुताई को इस बात के लिए मजबूर किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलाउद्दीन बे भी महमद बे पर हमला कर रहे हैं और उनको तीर मारने से रोक रहे हैं, और वो ये बात बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर जरकुताई को कत्ल कर इन तमाम चीज़ों से ख़ुद को हटाना चाहते हैं या अपना नाम साफ कराना चाहते हैं। तो वो ये बात बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। Siz benden
Beyimi aldınız. याकूब बेग का अभी भी यही कहना है कि मैंने ये सब जो है वो अपनी मिल्लत के लिए किया है, क्योंकि वो अक्सर यही बात बोलते रहते हैं। लेकिन साथ अगर बात की जाए उसी दौरान उन पर भी जानलेवा हमला होता है उस्मान बे और दूसरे सरदारान हैं उनकी मौजूदगी में। तो उसके बाद उनको जो है वो शिफाखाने भी लेकर जाया जाएगा और सादत खातून भी ये बात बोलते हुए नज़र आ रही हैं कि आप लोगों ने मेरे खामंद को, मेरे जो सरदार को मेरे से छीन लिया है। तो हो सकता है कि सादत खातून भी आप जो है वो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, यानी काइयों को। Ben de sizin canınızı alacağım. सादत खातून अपना गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालने की कोशिश करेंगी ही, और देखा जा सकता है कि वो अपना खंजर निकालकर बाला खातून पर हमला कर रही हैं। और मुझे जो इस सीन से लगता तो ऐसा ही है, वो ये बात बोल भी रही हैं कि आपने मेरे सरदार को मुझसे लिया है तो मैं भी आप लोगों की जान आपसे ले लूँगी, यानी मैं आप लोगों को कत्ल कर दूँगी। तो उस पर वो बाला खातून पर हमला तो कर रही हैं और साथ ही साथ अलाउद्दीन पे भी ये बात बोल रहे हैं कि मतलब वालदा को पुकार रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाला खातून इस तरह से सादत खातून के हमले से ख़त्म हो जाएंगी। पहली तो बात है वो हो सकता है उनको इस हमले से ही रोक दें। Sen kimsin? Efendinize elçim Hatun. तो बाला खातून वाली बात अभी भी शुबे में है कि उन पर हमला किया जाएगा या नहीं। हालांकि पीछे से महमद भी हैरानकुन तरीके से देख रहे हैं, और अगर उन पर हमला किया भी जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह से आसानी से यहाँ पर उनको कत्ल कर दिया जाएगा, यानी कि वो किसी न किसी तरह से ज़िंदा बच ही जाएंगी। लेकिन दूसरी जानब अगर बात की जाए, पिछले कुछ दिनों से कहीं पे मैं पोस्ट देख रहा था कि एल्चिम खातून का करैक्टर भी ऐड किया जा रहा है जो कि ओरहान बे की जाकर वाइफ बनेगी। लेकिन यहाँ पर वो दिखाया जा रहा है कि उस्मान बे उनसे पूछ रहे हैं कि आप कौन है, तो वो कह रही हैं कि मैं एल्चिम खातून हूँ। Osman Bey'i öldürüp kayıları kılıçtan geçirecekler. Kimi öldürecekmiş? Taceddin Noyan. एल्चिम खातून यहाँ पर दिखाई दे रही हैं उस्मान बे से बात करते हुए, और वो उनको ये बात बोल रही हैं कि उस्मान बे को कत्ल कर दिया जाएगा और काइयों को किनारे से लगा दिया जाएगा। जिस पर उस्मान बे उनसे ये सवाल करते हैं कि कौन मुझे कत्ल कर देगा, तो आगे से उनका जवाब होता है कि ताजुद्दीन नोयान। अब ताजुद्दीन नोयान तो मुझे नहीं मिले कहीं हिस्ट्री में, लेकिन दमीरताश नोयान थे जो कि अमीर चौबान के बेटे थे। और जैसा कि हम ये बात भी जानते हैं कि गोरखलू खान भी अमीर चौबान के भतीजे हैं और वो भी उनको बेटे की तरह समझते थे। तो ये हो सकता है कि ताजुद्दीन नोयान अब गोरखलू खान का इंतकाम लेने के लिए उस्मान बे के पास आए। Hele gelin bakalım. Hepsini gömecekler hafızlar. उस्मान बे का कहना है कि आने दो उसको भी, मेरे पास इन तमाम लोगों को दफन करने के लिए ज़मीनें हैं। और उसके बाद वो गोरखलू खान का सर काटते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर ऐसा है कि ताजुद्दीन नोयान कोई मंगोल है और वो आने वाला है, तो जाहिर सी बात है फिर गोरखलू खान का करैक्टर जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा नेक्स्ट एपिसोड में। और साथ ही साथ जो कारा जलासुन है वो तो ऑलरेडी उसका करैक्टर मतलब दोनों ट्रेलर्स में नहीं देखा जा सकता, तो मेरे हिसाब से उसका करैक्टर तो कंफर्म है कि वो ख़त्म हो चुका है। अब ये सिर्फ बात देखनी होगी कि क्या गोरखलू खान का करैक्टर भी इतनी जल्दी ख़त्म होगा या फिर जो ताजुद्दीन नोयान है वो आकर शायद उनको उस्मान बे को रोक लें। ये तो अब नेक्स्ट आने वाली एपिसोड ही बताएगी, और मज़ीद मालूमात भी हमें एपिसोड आने के बाद ही पता चलेंगी। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या दिखाया जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।